अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं एक और छोटी वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि ये रात के अंधेरे में कौन सी वीडियो है, तो ये एक सरप्राइज़ है। अभी हम जा रहे हैं अर्जेंटीना से पैराग्वे। ये 2 पार्ट में वीडियो होगी। अभी तो रात का टाइम है, हम यहाँ से तकरीबन 11 बजे 11:30 बजे करीब निकल रहे हैं। तो हम हो सकता है 11-12 घंटे में वहाँ पहुँचे। लेकिन जैसे ही सुबह होगी, अभी तो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि बाहर अंधेरा है, लेकिन जैसे ही सूरज शुरू होगा और आपको नज़ारे गर्म होगा, बहुत ही खूबसूरत। और बने रहिएगा हमारे साथ। तो चल मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो जी हम इस वक्त अभी थोड़ा कॉफ़ी पीने के लिए रुके। काफ़ी थका देने वाला सफ़र है और रात का सफ़र तो आपको पता है थोड़ा मुश्किल ही होता है। खैर हमारे जो चौधरी साहब हैं वो ड्राइव कर रहे हैं सारे सफ़र में। तो अभी हम यहाँ कॉफ़ी पीने के लिए रुके हुए हैं। कॉफ़ी पी के फिर हम निकलते हैं यहाँ से। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे छोटा सा एक रेस्टोरेंट में। अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं। ये और ये एक शहर है कॉन्कोर्डिया, उसके करीब है। ये चौधरी साहब जो हमें ड्राइव करके यहाँ लाए। क्या हाल है सर जी? बड़ी हिम्मत की बात है सर, आप ड्राइव कर रहे हैं। बिल्कुल A1 सर, A1। और ये हमारे शाह जी जिनके पास हम जा रहे हैं, पैराग्वे में रहते हैं। पाकिस्तान के चंद बड़े बिजनेसमैन में से एक बिजनेसमैन है पैराग्वे में। तो इनके पास हम जा रहे हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे इनके फार्म हाउस में। चलें कॉफ़ी पीते हैं और फिर आपको बताते जाते हैं। अभी सुबह हो जाए तो फिर सही तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं। सुबह होने वाली है, आपको मैं दिखाता हूँ। सूरज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। खूबसूरत मंजर आप देख सकते हैं। हम जो इस वक्त पैराग्वे के लिए निकले हुए थे रात तकरीबन 11 बजे से। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और सूरज निकलता हुआ। अभी हमने यहाँ छोटा सा पिट स्टॉप किया है। ये देखिए खूबसूरत हरियाली। तो जी अब हम एक शहर है यहाँ पे, वहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे चौधरी साहब हैं, उनके कुछ फ्रेंड्स हैं, उनसे मिलने के लिए। तो उनसे मिलेंगे और थोड़ा रिफ़्रेश होंगे क्योंकि सारी रात चौधरी साहब ने गाड़ी ड्राइव की है। देखते हैं उनके घर चल के कि यहाँ पे ये मिसियोन एक प्रोविंस है यहाँ पे, उसके अंदर एक शहर है छोटा ओवेरा। तो बड़ी इस शहर की हिस्ट्री है। ये बिल्कुल ब्राज़ील के बॉर्डर के साथ है। तो आपको दिखाते हैं। आज हम 3 कंट्रीज क्रॉस करेंगे सर। कितनी करेंगे? 3। अच्छा, हम यहाँ पे आ गए। जो चौधरी साहब उनके जानने वाले उनके घर पे। तो बड़ा छोटा सा प्यारा सा घर है। ये इलाका बहुत ही खूबसूरत है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो जी हम यहाँ से फारिग हो गए। हमने यहाँ से खाया पिया, रिफ्रेश हुए। Hasta luego, felices viajes. Gracias. चाओ चाओ चाओ। ये इनके फैमिली फ्रेंड्स हैं क्योंकि रात 12 बजे से ड्राइव कर रहे हैं।
तो यहाँ पे आके थोड़ा सा हमने स्टॉप किया है। अब हम जाएंगे और सीधा पैराग्वाई जाएंगे। मेरे ख्याल से 2 घंटे का वहाँ पे है सफ़र। तो 2 घंटे के बाद जो है हम पैराग्वाई पहुँचेंगे। और ऐसा लग रहा है कि हम जब मरी में हैं, क्योंकि ये पहाड़ों पे घर बने हुए हैं। जी हम इस वक्त पहुंच चुके हैं ब्राज़ील के बॉर्डर में, और हमारी ये इमिग्रेशन की लाइन है। ये देख सकते हैं गाड़ी आगे खड़ी हुई है, तो हम इस लाइन में खड़े हुए हैं। आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं ये लाइन। तो हमें गाड़ी से उतरना नहीं पड़ेगा। ये एग्जिट हो गई हमारी अर्जेंटीना से। अब हम ब्राज़ील की तरफ रवा दवा है। ये पोल है, ये पीछे अर्जेंटीना है और आगे जो है वो ब्राज़ील है। अच्छा ये है प्रिंट। अब आपको ब्लू ब्लू दिख रहा होगा, ये अर्जेंटीना है, और जैसे ही ग्रीन एंड येलो शुरू हो जाता है तो ये आपका ब्राज़ील शुरू हो जाता है। ये देखिए पूरा, और यहाँ से ज़बरदस्त ब्राज़ील में इंटर हो चुके हैं। अब हम जो है ब्राज़ील के इमिग्रेशन में जाएंगे, तो वहाँ से एंट्री लेंगे ब्राज़ील। तो ये जी हम ब्राज़ील की इमिग्रेशन पे आ गए। ब्राज़ील बड़ा ही खूबसूरत मुल्क है। ये यहाँ पे सिनेमार्क, KFC सिनेमार्क, ये शॉपिंग है, शॉपिंग मॉल पैलेडियम, ये हिल्टन होटल। तो जी हम इस वक्त ब्राज़ील में, और ब्राज़ील में बहुत ही सख्त गर्मी है। अभी दोपहर के मेरे ख्याल से 3:30-4 बज रहे हैं। तो अभी हमें टाइम मिला है कि हम जो है ये दोपहर का खाना खाएं। तो ब्राज़ील में एक जगह हम आए, और उनका बहुत ही मशहूर यहाँ के कबाब और वो है। तो जी हमने जो है यहाँ पर सब चट कर लिया, कुछ भी नहीं बचा है। इतना अच्छा खाना था कि हमसे रहा ही नहीं गया। क्यों चोई साहब, खाना एवन यार भूख बड़ी लगी थी, तो फिर मैं कल खाया था शाम को। तो पूरा दिन जब चले थोड़ा सा गए घर में, कुछ भी नहीं खाया रास्ते में। तो बड़ी भूख लगी। जब बॉर्डर से निकले अर्जेंटीना से ब्राज़ील इंटर हुए, तो पहले रेस्टोरेंट देखा और बड़ी भूख लगी थी। और जी खाना ख़त्म कर लिया हम लोगों ने, ये देखें। और हम जाएंगे अभी ब्राज़ील में। थोड़ा हो सकता है अगर चक्कर लगा यहाँ पे, और ये सारा हलाल है यहाँ पे। और अब हम लोग चलते हैं। ग्रासियस, चाओ। खाना जो था वो बहुत ही अच्छा था। हलाल रेस्टोरेंट फोसे इग्वासू ब्राज़ील में। तो अभी हम चलते हैं, निकलते हैं। यहाँ पे जो है ना, ये
तकरीबन 50,000 मुसलमान यहाँ रहते हैं और मोस्टली अरब हैं। तो ये सारी जितनी आप बिल्डिंग्स यहाँ देख रहे हैं ये सब उनकी है। और ये है यहाँ अरेबिक बेकरी। और ये जी खूबसूरत मस्जिद, मुझे एहसास नहीं था कि इतनी बड़ी मस्जिद यहाँ पे ब्राज़ील में होगी। हम तो ये समझते थे कि सिर्फ अर्जेंटीना वाली मस्जिद ही बहुत बड़ी है, लेकिन इस मस्जिद ने तो कमाल ही कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ उतर के मस्जिद, अंदर नहीं जाऊँगा, बाहर से ही दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये मस्जिद है, कल्चरल सेंटर भी है यहाँ पे, अभी यहाँ बन रहे हैं। ये देखिए ये सारे जितने भी फ्लैट्स हैं यहाँ पे, सारी जितने अपार्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सारे जो है ना ये अरेबिक वो है। ये है मस्कीता मुसलमाना और ये कल्चर सेंटर है, ये मस्जिद है। देखें ये अभी बंद है, अभी इसमें तो कुछ मेरे ख्याल से वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन अमेजिंग ब्यूटीफुल। ये मुसलमानों के सोविनियर्स और कुछ और चीज़ें भी हैं। शाह साहब बता रहे थे कि ये जो बिल्डिंग है इस दरख्त के पीछे, मैं भी दिखाता हूँ आपको। ये बिल्डिंग एक अरबी बंदे ने बनवाई और सारे जो अपार्टमेंट्स हैं इसके वो अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स में उसने दे दिए। ये भी कोमीदा दे सीरिया, ये सीरिया का वो है, शवारमा यहाँ मिलता है बड़ा। देखें पूरा अच्छा। ओला कमलेवा ओयन, ये बिल्डिंग में कह रहा था जिसके बारे में, ये है अल बयान। यहाँ पे अरेबिक कॉफ़ी और मीठा सब मिलता है। ऑर्डर किए कॉफ़ी, तो कॉफ़ी आएगी तो कॉफ़ी पीते हैं। अभी दिखाते हैं आपको हमने मीठे में क्या मंगवाया। तो जी ये है मीठा और ये हमारी कॉफ़ी। तो जी हम खा पी के यहाँ पे फारिग हो चुके हैं। हम निकल रहे हैं पैराग्वाय की तरफ।